महाराज ये बता रहे हैं इस पर सरस गंध बने रूप जो जड़ काया है, जड़ शरीर है, इसमें राग क्यों करते हो, इसमें प्रेम क्यों करते हो, स्नेह क्यों करते हो। करना ही ये तो उस काया को समझो जो अनंत काल तक आगे भी साथ रहेगा, जिसमें स्पर्श रस गंध बन नहीं, जो ज्ञान शरीरी है, ज्ञानमय है, उसमें राग करोगे तो इसमें राग छूटने वाला है। आचार्य समतपर स्वामी जी ने ब्रह्मचरी प्रतिमा का स्वरूप बताते हुए रत्नकर्ण सरापकाचार्य के प्रतिमा अधिकार में कहा है। वो क्या बोलते हैं, मल बीजम मल योनिम गलन बलम बुद्धि वत्सम पसन्नगमनंगाद यो व्यभिचारी सा। जो मल जिसका बीज है, मल से जो उत्पन्न होता है, मल योनि मल को उत्पन्न करता है, नो मल द्वार दिन रात प्रभायमान रहते, दो घिनौना है, दुर्गंध को झराने वाला है। ऐसे शरीर को देख करके जो विषय से दूर होता है सा ब्रह्मचारी वह ब्रह्मचारी होता है। हम कभी सोच ही नहीं पाते क्या है जिस शरीर को हम दिन रात जीवन भर सेवा में लगे रहते हैं, संभालते हैं, वो शरीर का मूल क्या है। मल से उत्पन्न होने वाला है। कोई वस्तु यदि मल से बने तो उसको छूते भी नहीं हैं हम लोग, और मल को झराने वाला है। अंदर जो होगा वही तो निकलेगा। सेप्टिक टैंक को तो बुरा मानते हैं। क्यों बुरा मानते हो? उसमें मल भरा है। शरीर में क्या भरा है? मल भरा है। दाढ़ी बनाने की ब्लेड होती है ना, उस ब्लेड को थोड़ा सा हाथ में लो और ऊपर की एक चमड़ी निकालो। ये देखिए 7 परत होती चमड़ी की, एक चमड़ी की एक परत निकालो, फिर दर्पण में देखो वो कितने सुंदर हैं। उसमें क्या निकलता शरीर में ये भी देखो क्या है। आखिर बचपन में कभी मोटरसाइकिल बोलते थे, जिसको बाइक बोलते हैं आप लोग, चलाते थे। एक बार वो खराब हो गई, उसको खोल करके तसले में रख दिया। पहिया अलग, चेन अलग, सुनो टैंक अलग, सीट अलग, कल पुर्जे जितने भी पिस्टन वगैरह थे, कार्बेटर, प्लग, सब अलग रख दिया और मिट्टी के तेल में जाके धो दिया। अब जब खोल के रख दिया तो लगी नहीं कि मोटरसाइकिल है। जब कस दिया फिर स्टार्ट हो गई, फिर चलाने लगे। बेसाई चिंतन के माध्यम से इस शरीर रूपी गाड़ी को खोलो, पानी पिलास ला करके, फिर क्या होगा? एक तसले में खून, एक कटोरे में पीप, एक तसले में हड्डियां, एक तरफ चमड़ा। इसके अलावा क्या मिलेगा बताओ उसमें? हैं?
पल रुद्र राध मल थेली की कस बसाद ते मेली नव द्वार बहे घिनकारी अरे के हैं अरे के अरे धे करे कि में यारी क्या यारी करते हो किससे करते हो जिसमें चर्बी है खून है मल है और क्या अनेक प्रकार मल है 9 तरह के मल द्वार बेते हैं ये शरीर की दशा है चिंतन में लाओ यदि कहीं खून पड़ाओ पसंद करोगे हड्डी का टुकड़ा कोई छोड़ जाए कुत्ता बिल्ली तो इसमें क्या है अंदर बताओ मगर ऐसे हो गए हम लोग गंदगी में रहना ही अच्छा पसंद करते हैं बताओ नहा करके आए तेल लगाया पाउडर क्रीम लगा के आए हैं ईगो डियो हमने यार का डियो तो बता और सुनो अब सब कुछ लगा के आए थोड़ी धूप पड़ी पसीना आया धूला उड़ी फिर क्या है सब गड़बड़ हो गया दुर्गंध आने लगी कपड़े उतारते कैसे बसाते हैं बताओ कहां से बदबू आई हैं यहां से नहा धो के तैयार हो के जाओ उमेश कुमार और सब तैयार हो के जाओ टेका पार तक चक्कर लगा के आओ फिर क्या होगा हैं पसीना पसीना और पाउडर लग जाए फ्री में तो ओढ़ रहा है ये शरीर की दशा है इसलिए समद्भव स्वामी ने ब्रह्मचारी कैसे बनते ब्रह्मचारी कोई ने कल पूछा था आपका वैराग का कारण क्या है हमने बता दिया मगर ये बताओ अब वैराग के दुनिया में इतने कारण हैं पूछने की आवश्यकता ही नहीं है बताओ इसलिए मल बीजम मल योनिम गलन मलम पूत गंध भी वत्सम क्या कह रहे मल ही मल भरा हुआ है जहां देखो वहां रोम रोम से पसीना निकलता है वो तो बताए ही नहीं रोम छिद्रों की बात ये 9 मल द्वार भी स्थूल कथन है क्योंकि एक शरीर में असंख्यात रोम छिद्र होंगे संख्या भी गिनती नहीं कर सकते अपन सब में से पसीना निकलता है तो पसीना मल है क्या नहीं बताओ यदि महाराज आहार कर रहे हैं माथे से पसीना टपक जा अंजलि में अंतराय करना है मल तो मल है अब मगर हमको लगता ही नहीं पूतगंध भी वत्सा दुर्गंध को बहाने वाला है एक जगह मैंने सूक्ति पढ़ी थी पुस्तक में 16 वर्ष का व्यक्ति देवता की तरह रखता है या यूं कहें 16 वर्ष का सुअर देवता सा लगता है वो 60 वर्ष का आदमी सुअर से लगता है झुर्रियां पड़ जाती है चेहरा बिगड़ जाता है दांत निकल जाते और भी विसंगतियां आ जाती हैं हमेशा शरीर एक सा रहने वाला नहीं है इसलिए इससे राग क्यों करते हो इससे प्रेम करने की आवश्यकता क्या है अब बता रहे हैं अगला श्लोक पढ़ने के पहले उत्थानिका पढ़ते हैं 80 नंबर का पेज है
तस्मिन् नष्टे किम भवति थी आए, उस शरीर में राग प्रेम नष्ट होने पर क्या होता है? आत्म आत्म विभ्रमजम विभ्रजम विभ्रमजम विभ्रमजम दुखे दुखे महात्मज महात्मज ज्ञानात् ज्ञानात् प्रसाम्यति प्रसाम्यति नायतास नायतास तत्र तत्र निर्वान्ति निर्वान्ति कृत्वापि कृत्वापि परमं तपा परमं तपा आत्म विभ्रमजम दुखे आदि विभ्रमजम दुखे महात्मा ज्ञानात् प्रसाम्यति महात्मा ज्ञानात् प्रसाम्यति नायता तत् निर्वान्ति नायता तत् निर्वान्ति कृत्वापि परमं तपा कृत्वापि परमं तपा आत्म विभ्रमजम दुखे महात्मा ज्ञानात् प्रसाम्यति नायता तत् निर्वान्ति कृत्वापि परमं तपः। पढ़ो एक बार। रस पर सन में जर शरीर को आत्मबोध से बूढ़ गए, से ब्रह्म से नष्ट हुआ जो भेद ज्ञान से नहीं रहे। भेद ज्ञान का साधन एवं अनुभव को नहीं गए, उत्तम दुर्धर तप करके भी शिवरमणि से दूर रहे। आत्म विभ्रमजम दुखम, आत्मा के भ्रम से पैदा होने वाला जो दुख दर्द है। आत्मज्ञानात् प्रसाम्यति, आत्मा के सच्चे ज्ञान से वेद विज्ञान से अपने आप प्रशांत भाव को प्राप्त हो जाता है। ये अपने को बता रहे हैं, मिट जाता है। तत्र और वहाँ ये कह रहे हैं, यदि मान लो कोई भेद विज्ञान के क्षेत्र में आयता यत्न नहीं करता है, ऐसा साधक व्यक्ति परमं तपा कृत्वा भी भयंकर कठोर से कठोर तप करके भी ना निर्वान्ति, मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता है। मोक्ष जाने का उसका सौभाग्य नहीं हो सकता है। मूल में है धूल, भूल हो गई है। मटका है, बहुत सारे मटके को रखना है, नीचे का पहला मटका उल्टा रखे, दूसरा मटका उसके ऊपर सीधा रख दे हैं, रखा जाएगा? क्या होगा? हैं? गिर जाएगा। अच्छा, नीचे का मटका उल्टा रखा तो ऊपर का मटका उल्टा रखाएगा, और नीचे का मटका सीधा रख दिया तो हैं सीधा रख जाएगा। उसी प्रकार वेद विज्ञान, सम्यक दर्शन, साचा श्रद्धान यदि है तो पक्का रिजर्वेशन हो गया। देर कितनी भी हो जाए अंधेर नहीं होने वाली है। आप मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। कोई शक्ति नहीं पुद्गल अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर रोक सके, जाना ही है। और यदि मान लो
सम्य दर्शन नहीं है, वेद विज्ञान नहीं है, कितना भी कर लो कुछ नहीं। बिना अंक के शून्य का कोई मूल्य नहीं होता। आचार्य श्री जी ने इसीलिए लिखा, चंद्र पर भगवान की विनती करते समय, कौन पूजिता मूल क्या, अंक रहा बिन शून्य रहा बिन अंक, आप अंके शून्य में प्राण भोग दो संग। क्या ये बोल रहे हैं, संसार में कौन व्यक्ति है जो शून्य को चाहता है। आपको कोई बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पहले इंदौर चलता था, और किसी भी बैंक का एक चेक फाड़ के दे दें, उसमें 4-5 शून्य रख दें, लो ले आओ, क्या मिलेगा? क्या है? 5 शून्य तो हैं, और 1 शून्य और 1 अंक लिखा हो तो चलेगा? उसका मूल्य फिर भी है। अकेला 1 ही अंक हो उसका भी मूल्य है, मगर शून्य का कोई मूल्य नहीं। उसी प्रकार भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान के स्वरूप को निहारो, भगवान की मुद्रा को देखो, देख करके अपने आप से मिलान करो। मेरा स्वरूप क्या है, मेरा व्यक्तित्व क्या है, मेरी पर्सनालिटी क्या है। और बार बार ऐसा करेंगे तो अपने लिए आत्मा पर श्रद्धान हो जाएगा। देवी शास्त्र गुरु भी श्रद्धान भी इसलिए कहा है, उन पे श्रद्धान हो गया तो अपने भी श्रद्धान हो गया। तत्वार्थ श्रद्धान भी इसी का नाम है। जीवादि 7 तत्वार्थों पर श्रद्धान किया तो मैं आत्मा भी 7 प्रकार के तत्वार्थों में से एक हूँ, मेरे पर भी श्रद्धान हो जाएगा। और जब तक पर में यदि हमने आत्मा को माना तो दुख ही दुख दिखाई देने वाले हैं, और अपने आप का ज्ञान हो गया और अपने आत्मा के ज्ञान से वह दुख दूर होने वाले हैं। जहाँ जहाँ भ्रांति होती दुख तो होता ही है, जब भ्रांति का निवारण होता वहाँ सुख हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अपने को सही सही जानकारी प्राप्त करना है। और सही बात तो यह है, जहाँ जो है वो ही वहाँ मिलेगा। बार बार आचार्य महाराज बोल रहे हैं, सुखी होना चाहते हो? हाँ तो हम बोलते हैं। सुख चाहते हो क्या? हाँ चाहते हैं। अभी चाहते हो? हाँ अभी चाहते हैं। पक्का? ऐसा करो, भोजन करना बंद करो, अब कपड़ा पहनना बंद करो, इसके बाद में बाहर देखना बंद करो। महाराज इसमें तो कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। फिर श्रद्धान करो, जो बोल रहा है वैसा करो। शरीर की देख रेख करना बंद करो, ये नहलाना मंजन आदि करना बंद करो। फिर क्या होगा? जब आप इसके अंदर पहुंच जाएंगे तो आपको सुख मिल जाएगा। आचार्यों का अनुभव है, कपड़े में सुख नहीं है, भोजन में सुख नहीं है, देखने में सुख नहीं है। क्या विषयों की तरफ देखेंगे तो सुख कहाँ मिलेगा? बताओ। विषयों में सुख नहीं है तो कहाँ मिलेगा? शरीर भी एक विषय है, उसमें भी सुख नहीं। सुख तो आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव है, वो वही मिलने वाला है। नहीं महाराज,
आप जो बोल रहे हैं अभी हमें स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा। क्यों? हम यदि मान लो जब भोजन करते हैं तो मजा आता है, रसगुल्ले का नाम भी सुन लो तो मुंह में पानी आ जाता है, और खाते हैं तो फिर कहना है क्या? तो सुख तो रसगुल्ले में है। आप खाने को मना कर रहे, मानते कि नहीं मानते? रसगुल्ले में सुख नहीं है? हैं? बोलो, है ना? पक्का? अरे क्षणिक की बात बाद में करो, सुख है ना रसगुल्ले में? एक काम करो, देखो पंखा चल रहे हैं भैया, हम डर लगता है, एक उपवास कर लेना, कोई गड़बड़ हो जाए तो सब लोग। पंचेंद्रिय जीवों का वध हो सकता है। ये पंखी नहीं, तलवार चल रही है आपकी। कायदे में मंदिर धर्म सभा में तो थोड़ा सुखिया बनना बंद करो, सहन करो। बाहर सहन करोगे अंदर सुख मिलेगा। तो बात चल रही है रसगुल्ले की, गुलाब जामुन की, उसमें सुख है। पक्का ना? आपको सुख मिलता है, गहरी नींद लगी है आपकी, धीरे से मुंह खुला है और एक रसगुल्ला डाल दो मुंह में, कैसा लगा? है? कहा बेकार, कुछ नहीं लगेगा, वो डब्बे में पड़ा है, मुंह में पड़ा है। हैं? बोलो कल, बोलो कल। हाँ, क्या कर सकते हैं? जगत का भगत अंधा, भगत का जगत अंधा। क्या है बताओ? सब छोड़ के साधु बन जाते हैं, नग्न हो जाते हैं। खाने पीने के देने हैं, खेलने कूदने के देने, मगर क्या पागल बने हैं। वो भगत से कहो जो महाराज बन गया, वो कहता क्या पागल बने बताओ, क्या रखा है? गुलाब जामुन में सुख है, रसगुल्ले में सुख है कहता है। तो बताओ नींद में सुख क्यों नहीं आता? और यदि रसगुल्ले में गुलाब जामुन में सुख मिलता है, आनंद मिलता है, जो तवेली में बना है, रखा है, हे तवेली कितना मजा आ रहा है तेरे को। आपको तो एक प्लेट में रसगुल्ला दिया, तवेली में तो 20-25 रखे हैं। ये तवेली भाई कितना सुख है तुमको बताओ। हे कढ़ाई, आपने इसको पकाया, सुख मिला कि नहीं मिला? चाशनी से पूछो, क्यों चाशनी? रसगुल्ले को जानती हो? केला क्यों नहीं जानती? भी तो अंदर बाहर रहती हो रसगुल्ले के। कितना सुख मिला चाशनी को बताओ। माँ बाप का परिणाम रसगुल्ला के रूप हुआ। माँ बाप से पूछो कितना सुख मिला है। वही रसगुल्ला गर्मी में मान लो प्रदूषित हो जाए, बदबू मारने लगे तो, उसमें से तार निकलने लगे तो क्या सुख मिलता है बताओ ना। ये हमारी भ्रांति है, सुख मिलता है। और मान लो रसगुल्ले में सुख है मान लो, तो वो पहले सुख क्यों नहीं? ऐसे पकड़ा उसको, उंगलियों में सुख होना चाहिए। चम्मच से उठाया, चम्मच को सुख होना चाहिए। ओंठों पे रखा, ओंठों को मीठा लगना चाहिए। कर लो प्रयोग। ओंठों को मीठा लगता है। अब जिब्बा को अच्छा लगता है, जीभ के आगे रखो, आजू बाजू में रखो, नीचे रखो, पीछे रखो। और जैसे गोली खाते ना, औषधि खाते, ऐसे करके खाते ना करीब, रसगुल्ला को भी ऐसे रखो, निकल जाओ। कैसा लगा? पेट में पड़ा है 5-6 घंटे, कैसा लग रहा? जड़ में सुख होता तो सर्वत्र लगता वो। यथार्थ में सुख नहीं है, वो तो हमारे रसना इंद्री का क्षोभ समय, वहां उस पॉइंट पे जाके ऐसा लगता है कि सुख है।
क्यों? कपड़े में सुख है? नहीं है, फिर क्यों पहनते हो? हैं? बोलो तो। बोल रहा था, बोलने पड़ेगा। मनीष कह रहा था राजश्री में सुख है। हैं? हम स्वीकार करते हैं मोक्ष की राजश्री में सुख है। क्या? जिसको मुक्तेश्वरी बोलते हैं, सुख है या पक्का? ये यहाँ की राजश्री में नहीं, जो चुनाव लड़के प्राप्त कर लेते हैं वो नहीं, उसी की बोल रहा हूं। हम तो 10 रुपया के पैकेट की बात कर रहे हैं, पुड़ी जाके बात कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं? वो राजश्री का सुख तो क्या बताया आपको। अब मैं किसी कंपनी की बात नहीं करूंगा, सुना था कितना सत्य है। इंदौर में किसी गुटखा कंपनी में जहाँ गुटके तैयार होते थे, वहां 18 कुंटल आदमी का मल प्राप्त हुआ, सूखा हुआ। क्या? वो शब्द भी ऐसा है क्या? उसके अंत के 2 अक्षर निकाल दो, क्या हो गया? गुटखा में से अंत के 2 अक्षर निकाल दो। क्या बोल रहा है वो? क्या खा रहे? आप समझ लो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं आपसे। अब सोचो, वो जिसकी बात कर रहे हो ना, पुड़िया की, अब ऐसा है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको मावे अवगुण करे 1000। खा लो, पुण्य का उदय है। पुण्य समाप्त होगा ना तो रोना पड़ेगा। कल नहीं परसों कोई ब्यूटी कॉलिंग से कोई कह रहा था, बहुत तकलीफ हो रही है, हमें बचा लो, हमारा आशीर्वाद दो। अब विचार करो, ये उल्टे काम करोगे तो सुख कैसे मिलेगा आपको? मुझे सिलवानी चातुर्मास आज भी याद है, 2015 का। देखते ही देखते आप लोगों की पर्सनालिटी के एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या बताना आपको, तंबाकू का दीवाना था, भयंकर, नहीं मानता था। पूरे चातुर्मास नागपुर जाता रहा कीमो लगवाने। कहते कीमो लगता था, इतना भयंकर मछली की तरह तड़पता था वो। और इसके बाद में कुछ नहीं हुआ, गाल का कैंसर हो गया, गले में छिद्र नली डाल दी गई, और पालक का पानी, गर्म पानी, दवाई वगैरह उस पाइप से डाल के भेजते थे। जैसे पीक से आप लोग भरते हो ना, घी तेल वगैरह भरते हो। और विडम्बना देखो उस व्यक्ति की, कैसा तीव्र कर्म का होता है, तब भी अकल नहीं आई। जेब में तंबाकू की पुड़िया लड़की ने निकाली, उसकी बिटिया ने। भारत पापा मान नहीं रहा बेबी, नली से तो पालक का पानी पिला रहे हैं, और चोरी से पता नहीं कहां से गुटका के मुंह में सुपारी निकाली। आप नहीं मानो, हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, बात नहीं कर सकते। सब लोग सुनो, किसी से कहो नहीं, ये कभी भी घटना हो सकती है। बाद में रोना ही हाथ रहेगा, कुछ नहीं होगा। अब मैं तो भैया जो मैंने पढ़ा देखा है वो आपके बीच में रख रहा हूं। कहते भारत में जितना तंबाकू के उत्पाद से टैक्स आता है राजस्व, उससे लगभग 1.5 गुना तंबाकू के द्वारा होने वाले कैंसर के नियंत्रण करने में नष्ट हो जाता है। ये समझ लो, मरते हैं भला अलग। लगभग सुनते हैं दुनिया में, क्या भारत में पता नहीं, 70,000 लोग मात्र तंबाकू उत्पाद खाने से मरते हैं, कैंसर आदि से, प्रति वर्ष। आपको यदि थोड़ा भी अपने जीवन से प्यार है,
अब यहाँ तो ये बोला है शरीर में प्रेम करना ठीक नहीं है, मगर आपको यदि शरीर से भी प्रेम है तो आपको ऐसे गंदे पदार्थों से नाता तोड़ देना चाहिए। मैं तो कई लोगों से बोलता हूँ हमारे भगत बन जाओ। क्या बन जाओ? हमें से कही हमारे भक्त बनना है तुमको, बताओ, जोर से बोलो यार, डर का रहा है? ये कोई सिखे रहा है हमका? बनना क्या? ये नहीं बनना। कौन? अरविंद भक्त बनना है? हमारी 2 स्कीम भक्त बनाने की, 5 साल के बनना की, आजीवन बनना है। बोलो अशोक कुमार। हमारे वक्त आजीवन बनना की 5 साल? बोलो पक्का? यदि आजीवन बनना है तो तंबाकू का सब प्रकार का खाने पीने का त्याग करना पड़ेगा। और 5 साल के बनना है तो फिर आप जानो क्या आजीवन बनना है हमारे वक्त, तो तंबाकू का पूरा त्याग करो। आओ दाते नहीं बचे तो क्या खाओगे तुम? अब जो खाते हैं उनसे कह रहा हूं। और यदि आपके लिए 5 साल का बनना है तो कल से चौका लगाओ, फिर चौके में 250 ग्राम चूना गला दो कुआ के पानी का, आधा किलो देसी तंबाकू तैयार कर लो कुआ के पानी से, और कुछ आइटम नहीं बनाओ महाराज, आहार जल शुद्ध है। क्योंकि शास्त्र में कहा है जो श्रावक खाता है वो ही साधु को खिला है। अच्छी चीजें तो खिलाओ ना फिर। हे कोई माई का लाल खिलाने वाला, हमको दे दो तो हम आपको त्याग न कराएं। सोचो इसमें सुख क्या है। मनीष बोलता राजश्री, नरक का राज करना है तो राजश्री फिर आप समझो क्या है। यदि मोक्ष का राज करना है तो पुड़िया से दूर रहो, छुओ भी नहीं उसके लिए। कितना खतरनाक होता है नशा करना। अब यहां तो ये बता रहे हैं कि शरीर से ही राग नहीं करना, और मगर व्यक्ति उसमें सुख मानता है तो समझ में आ गया। राजश्री की छोड़ो, रसगुल्ले में सुख मिलता है क्या? इसी प्रकार कपड़े में सुख मिलता है। यदि कपड़े में सुख मिलता है तो कभी उतारो नहीं, पहने रहो हमेशा। बोलो है भ्रम है, अब समझ में आया। इसलिए आचार्य कह रहे हैं तत्व को समझो। शरीर में आत्मा का भ्रम है और दुख है, क्योंकि शरीर में दुख मिलेगा, सुख तो मिल ही नहीं सकता है। जो जहां नहीं है वो कैसे मिलेगा बताओ? कोई मूर्ख व्यक्ति कपड़े की दुकान में जाए, हमें एक पेन किल दो। पेन किल मतलब दवाई होती ना, पेन किल दर्दनाशक। आओ पेन किलर। अच्छा हम नहीं जाना देगा। पेन किलर पहले हिंदी में बोलते थे कष्ट हरण, उसकी अंग्रेजी हो गई पेन किलर। अब कपड़े की दुकान में मिलेगी वो? नहीं मिलेगी। अब दवाई की दुकान में आओ, 1 किलो रसगुल्ला दे दो। क्या तुम पागल हो गए क्या? क्या लिखा है यहाँ पर बताओ? दवाइयाँ मिलती हैं तो रसगुल्ला मांग रहा है। छोटी गोली मिलती, बड़ी नहीं मिलती हमारे यहाँ। तो दुख तो होगा। इसी प्रकार से अनादि से हमारी कहानी चल रही। हम जो नहीं है उसको स्वीकार करते हैं, जो जहाँ नहीं मिलता वहाँ ढूंढते हैं। नहीं मिलेगा और नहीं मिला। यदि मिलता तो हम तो छोड़ो कुछ क्या है, केवल ज्ञान है नहीं, मना परे ज्ञान है नहीं, अवधि ज्ञान है नहीं, आधा अधूरा थोड़ा बहुत कुछ है तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है। मगर जिनके पास अनुगामी अवधि ज्ञान था
इसके लिए मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का क्षोभम अच्छा था। ऐसे मुनि महाराज तीर्थंकर जो पूर्व बनने वाले हैं उनको लेकर बुद्धदासी बोलते हैं जा संसार विषय सुख होता तीर्थंकर काय त्यागे काय को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। बड़े लोगों ने यदि त्याग किया है तो फिर हमको भी त्याग करना चाहिए। लोग बड़ों की नकल तो करते, पूरी नकल नहीं करते। भरत चक्रवर्ती को लेकर कई लोग कहते हैं महाराज हम तो बिल्कुल भरत चक्रवर्ती की नाई करें, मतलब उसकी तरह कर। कैसे करें? खूब अच्छा व्यापार धंधा पानी करो, खूब खाओ पियो ऐश करो और अंत में दीक्षा ले लें। मगर किसी ने उसके बारे में कहा है भरतीस का दृष्टांत दे बहुसंग ना जोड़ना, अपनी कमी को देखकर आगम ना मोड़ना। क्या कह रहे? भरत चक्रवर्ती के दृष्टांत को देखकर हम लोग यदि परिग्रह में लिपते हैं, परिग्रह में आ सकते हैं तो ये अपनी कमी है। बोलो भरत चक्रवर्ती की तरह यदि आप बनना चाहते हो तो कसम का दीक्षा लेंगे हम। जब दीक्षा ले नहीं सकते हम लोग तो ये आगम विरुद्ध कथन क्यों करना? अरे भरत चक्रवर्ती के लिए भी कई भवों में भोगों का त्याग करके संयम की आराधना करना हुआ, इसके बाद चक्रवर्ती बने। उन संस्कारों के कारण अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो गया। हमारे लक्षण दिख रहे हैं क्या कुछ? भरत चक्रवर्ती वो 6 खंड के बीच में रह करके भी पानी में कमल की तरह रहता था। वह भरत चक्रवर्ती वह घर में रह करके भी अष्टमी चतुर्दशी को भाई साधु की तरह साधना करता था। कल अष्टमी थी ना, कितने लोगों ने एकासन किया? 2 बहू, 3 बहू, 4 5, मतलब सब दादियां हाथ एक भैया कर रहा है। तो मतलब जिनको करना था एक भी हाथ ऊंचा नहीं किया। अब यदि आप अष्टमी को एक आसन भी नहीं कर सकते हो तो भरत चक्रवर्ती का नाम भी नहीं ले सकते हो, अधिकार नहीं। भरत चक्रवर्ती पता क्या था? पढ़ लो, बढ़ते से पता लग जाए। वो पर्व के दिनों में उपवास करता था, एकांत में साधु की तरह रहता था, उसी रानियां आरिका की तरह रहती थी और ध्यान में इतना लीन होता था। रत्नाकर कवि कहती उसके हाथ में जो रत्नों की अंगूठियां होती थी ना, ये अंगुलियां इतनी सुस्त हो जाती थी, अपने आप अंगूठी नीचे कर जाती थी। बोलो क्या हमारी परिणति ऐसी है? हम क्या करते बताओ? कभी एकादश उपवास छोड़ो, अधिकांश को तो यही पता नहीं तो कब अष्टमी आई, कब निकल गई, कब चतुर्दशी आई, कब चली गई, पता है हैं? और गिरतगंज की तो तारीफ करूंगा भैया, यहाँ तो यही पता नहीं कि रविवार की छुट्टी कब है, कब रविवार आता। यहाँ तो 7 ही दिन एक से रहते हैं। क्यों विपिन कुमार बताओ? सुबह उठो, चाय में चुस्की लगाओ चाय की, और चाबी ले जाओ, मंदिर की नहीं दुकान की, लगे रहो दिन रात। 2-3 दुकान देखने मिलती, जंगल जाते समय दुकान खुल जाती पूरी। बताओ कब तक खुलती है? रात में जब तक नींद ना आए तब तक। बताओ, सोचो। अभीक्षण क्या? अभीक्ष अर्थोपार्जन, ये तो पढ़ा आपने। अभीक्ष ज्ञान उपयोग है या अभीक्ष ज्ञान उपयोग संवेगाऊ। मगर ये देखो
अभीक्ष अर्थोपयोग अर्थोपार्जन यहाँ देखने को मिला। अभी भी आप बोले बाले हो, समझ जाओ धन कमाना भी नहीं आता आपको। धन कैसे कमाते हैं पता है? बोलो। बिना पुण्य की धन नहीं मिलता और बिना धर्म के पुण्य नहीं होता। लिख लो, डायरी लाए हो तो। क्या? बिना धर्म के पुण्य नहीं और बिना पुण्य के धन नहीं मिलता। लाख प्रयास करो। कुंदकुंज स्वामी ने एक गाथा लिखी है समय सार में। हमने कुछ दिन पहले कहा था 10 लक्षण के पहले सोना बनाने की विधि बताएंगे आपको, आप पूछने नहीं आए। वो मैं नहीं बताऊंगा, कुंदकुंज स्वामी बताते हैं। राग फली मूलम राग ऋतुर्गमनागिणे रागम होय सुवर्णम धम दब्बम बचभाएणे। क्या कह दिया? नाग फनी की जड़ क्या मिल जाएगी यहाँ पर सोना बनाने के लिए? नहीं मिलेगी का? नाग फनी नहीं मिलती? मिल जाएगी। अतनी का मूत्र और सिंदूर ये तो घर में मिल जाएगा। क्या क्या हो गया? ये तीनों चीजें मिला करके योग अनुपात में यदि आप रखते हो तो वह नाग फनी की जड़ स्वर्ण में जाएगी। रागम होई सुवर्णम। मगर कब? धम दब्बम पशुआयन, यदि आपके पुण्य का उदय होगा। अब पूरा बदल गया ना हिसाब। स्वर्ण बन सकता है, बिल्कुल कुंदकुंज स्वामी ने कहा, गलत नहीं कहा। नाग फनी की जड़ लेके आओ, अग्नि का मूत्र और सिंदूर ले आओ, योग अनुपात में मिलाओ, सोना बन जाएगा। मगर पुण्य का उदय होगा तो मैं वो परिश्रम तो हो ही गया, बिना पुण्य के कुछ नहीं होता है। आप यहाँ पर भी देखते हो। बताओ, कई बार सोचता हूँ कोई दुकान फेल हो जाती है, व्यापार फेल हो जाता, दूसरा व्यक्ति खरीद लेता है। तो व्यापार उसका फेल हो गया, इसने क्यों खरीदा? इसको फेल होना नहीं, वो पास हो जाता है। पूर्व के व्यक्ति का पुण्य उदय नहीं था, इसका पुण्य का उदय है। इसलिए आप लोगों को पहले क्या करना चाहिए? धर्म पुरुषार्थ करना चाहिए। पहला काम पूजा, बाद में काम दूजा। हमारा सीजन आ गया, सीजन आ गया तो और ज्यादा पूजा करो। सावन भादों में यदि आप 2 पूजा करते थे, 5 करो, क्योंकि सीजन तो आ गया है। मगर बेसा पुण्य भी तो है। सभी की दुकान एक सी नहीं चलती। एक जगह में गया, जयसी नगर नाम बता देता हूँ, चातुर्मास हुआ जयसी नगर में। एक व्यक्ति तो महाराज सही में कसम खा रहे हैं, हम सुबह से रात तक दुकान में बैठे, 1 रुपया की बोली तक नहीं होते। बताओ, बोई सामान, बोई सब कुछ, बोई सटर, बोई बाजार। और एक भी ऐसा भी देखा आपने, एक व्यक्ति ने महाराज के उपदेश से पटाखे का व्यापार का त्याग कर दिया। 1 वर्ष में 35 लाख रुपए का टर्नओवर था 1992 में। आज कितना होता? उस व्यक्ति ने महाराज के कहने से एक बार में त्याग कर दिया। 35 लाख में कितना कमाता होगा लगभग? बताओ भैया। अब आधे तो नहीं, थोक में मान लो 10% मान लो तो कितने हो गए? 3.5 लाख रुपया तो हो गए हैं। अब आज से कब? 30 साल पहले की बात है। अब 3.5 लाख का उसने त्याग कर दिया। मूर्ख था। हम होते तो महाराज की इच्छाओं न दाबते। पगला कहाँ फंस गया बताओ? महाराजों की बातों में लग गया बताओ? मन में आ रहा होगा किसी किसी की ऐसा। क्यों भाई? फिर क्या हुआ?
उस व्यक्ति ने जो बाकी व्यापार था चालू रखा, अभी चातुर्मास में पूछा क्या हाल है, अरे महाराज जी परेशान है, क्या होगा, पहले 500 आइटम थे दुकान में, अब 250 करता है, फिर दुकान में ग्राहक परेशान करते हैं, 1 घंटा पहले आके बढ़िया पटिया पे, सेठ जी सौदा दो, नकदी ले लो, भाव तो करते ही नहीं, जो मांगते मिलता है। फिर उस व्यक्ति ने ट्रैक्टर की एजेंसी ली, दूसरे जगह के ट्रैक्टर वाले जितने साल भर में ट्रैक्टर बेच पाए, उस बंदे ने 3 महीना में बेच रहा है, बता। मगर याद रखो, त्याग है, रोज अभिषेक करता है बंदा, पूजन करता है, रात में पानी नहीं पीता है, संपत्ति थप्पड़ फाड़ के आती है, इसी को कहते हैं। इसलिए बाहर की सुख सुविधा भी चाहिए तो धर्म से ही मिलने वाली। चक्रवर्ती भी कौन बनता है, जो मुनि बन के तपस्या करता है। पूर्व में मुनि बन के तपस्या करेगा, वो ऊपर स्वर्ग में इंद्र आदि बनेगा, और नीचे आगे चक्रवर्ती बनेगा। मगर वैद धर्म करने वाला भेद विज्ञान को बेस बनाता है, इसलिए पर पदार्थ में हमें कभी सुख नहीं मिलने वाला, उसमें नहीं, सुख तो आत्मा में मिलेगा। इसलिए आत्मा के भ्रम को दूर करके, सच अब अंदर में आत्मा को समझ करके जो व्यक्ति अपना पुरुषार्थ करता है, उसके दुख शांत हो जाएंगे। और क्यों नहीं होंगे? अग्नि जल रही है बगल में, आँच आ रही है, तकलीफ हो रही है, अग्नि से दूर हो जाओ। क्या अग्नि से दूर हो जाओ तो अपने आप आँच आना बंद हो जाएगी, आँच संबंधी दुख भी दूर हो जाएगा। उसी प्रकार विषयों में, शरीर में आत्मा के भ्रम को दूर करके अपने आत्मा के निकट पहुंच जाते हैं। आत्मा में आत्मा का ज्ञान हो जाता है, इससे दुख शांत होकर के सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए टीका में देखते हैं क्या कहते हैं, आत्म विभ्रम जम आत्मनो विभ्रो अनात्म शरीर आदौ आत्मादि ज्ञानम। आत्मा का भ्रम क्या है? अनात्मा रूप शरीर आदि में आत्मा है, इस प्रकार ज्ञान करना। सस्मात् जातम यत् दुखम तत्प्रशाम्यति, इससे जो उत्पन्न होता है दुख वह शांत हो जाता है। कस्मात्, किससे शांत होता है? आत्मज्ञानात् शरीर आदि व्यो वेदेन आत्मस्वरूप वेदनात्, आत्मा के ज्ञान से अर्थात शरीर आदि से आत्मा भिन्न इस प्रकार भेद से आत्म स्वरूप के वेदन करने से। ननु प्रश्न करते हैं, दुर्धर तप अनुष्ठानात् मुक्ति सिद्धि अतः तद दुख उपशमो न भवसति इति बदंतम स्थियाय। कठिन तपों का अनुष्ठान करने से मुक्ति की सिद्धि होती है, इस प्रकार से उसके दुखों का उपशम नहीं हो सकता है, ऐसा कोई कहता है नहीं। तत्र आत्मस्वरूपे ऐता ऐतपरा, वहाँ जो आत्मा के स्वरूप में यत्न नहीं करता है, पुरुषार्थ नहीं करता, ना निर्वाणती ना निर्वाणम गच्छन्ति, वे निर्वाण को प्राप्त नहीं होते हैं। सुखनो व नवंती, अर्थात सुखी नहीं होते हैं। कृतवापि तत्वापि, करके भी क्या? तप को तप करके भी, किम तत्, किस प्रकार तप करके? परमम तपा दुर्धर अनुष्ठानम, कठिन कठिन अनुष्ठान को करके भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए तप करने का निषेध नहीं, तप तो करो मगर आत्मज्ञान के साथ करो, वेद विज्ञान के साथ करो। तप करने का उद्देश्य क्या है ये ध्यान रखो। शरीर से काम तो लो किंतु शरीर का काम मत करो। क्या कह रहे हैं? समझदार लोग मजदूरों से काम करवाते हैं, काम लेते हैं। मूर्ख स्वयं काम करते हैं, मजदूर तमाशा देखते हैं।
तो हम भी अनादि से यही कर रहे हैं। इसलिए अपने को शरीर से काम लेना है। ये औदारिक शरीर ही मुक्ति के लिए सहयोगी हो सकता है, मगर जितना काम करे उतना दो उसके लिए, ज्यादा क्या देना। मगर क्या करते हैं आगे देखो, तच्छ कुर्माणो बहिरात्मा अंतरात्मा सत्यम करोति दिया है। इस प्रकार आगे कहते हैं, वो दुर्धर तप को करते हुए बहिरात्मा क्या करता है और अंतरात्मा क्या करता है, अगले श्लोक में देखते हैं। शुभम शरीरम दिव्यांश दिव्यांश विषया विषया नभि वांछति उत्पन्नात्म मतिर्देहे तत्पज्ञानी ततच्युतिम शुभम शरीरम दिव्यांशे विषया न विवांछति उत्पन्नात्मतिर्दे तत्त्वज्ञानी ततच्युतिम शुभम शरीरम दिव्यांशे विषया न विवांछति उत्पन्नात्मतिर्दे तत्त्वज्ञानी ततच्युतिम। बोलो अणिमा महिमा गुणयादिकमय देवों की जो काय रहे, इनको पाने तप करता जो आत्मा मूड रहे। बहुत अच्छा। कुछ लोगों की तो यहाँ ऐसी आवाज़ है, माइक की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस दीक्षा ले लेना तो समाज का खर्चा बच जाए माइक लगाने का। मगर अच्छा उच्चारण किया आपने। यहाँ क्या कह रहे हैं, बहिरात्मा की क्या स्थिति होती है और अंतरात्मा की स्थिति क्या होती है। बहिरात्मा आप जानते हो, जो शरीर में या शरीर संबंधी विषयों में अपने को मानता है। अंतरात्मा जो शरीर में अंदर में अपने को मानता है। देहे शरीर में उत्पन्न आत्ममति, जिसकी उत्पन्न हो गई है आत्मा की बुद्धि, मतलब यही आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि वाला व्यक्ति शुभम शरीरम दिव्यान, शुभ ने अच्छे देवादि संबंधी शरीर को भाई चाहता है। शुभम शरीरम अच्छा शरीर, दिव्यान विषयान और दिव्य भोगों को चाहता है। अभिवांछति प्राप्त करना चाहता है। किंतु तत्वज्ञानी जो अंतरात्मा होता है तथा उस शरीर से चिवतम वह पिंड छुड़ाना चाहता है। दोनों में ये तो फर्क है। एक शरीर चाहता है और एक शरीर को भय छोड़ना चाहता है। क्या करें, जो विद्वान हमको पढ़ाते थे इंदौर में, वो कहते थे ये अज्ञानी प्राणी क्या करता है, क्या जो महल है, जो जेल है उसे महल कहता है, जो सजा है उसे मजा कहता है। क्या कहा, जेल जो को महल कहता है, सजा को मजा कहता है। अब देख लो
ये शरीर कैसा है, कैसी विडंबना इसकी है। व्यक्ति फिर भी चाहता है और दिन भर कहता रहता है, अरे भैया हम कब बताए, वो तो सब देख लो हमने, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। मतलब स्वर्ग चाहता है। स्वर्ग में क्या मिलेगा बताओ, विचार कर लो। आखिर बात विषय ही तो है, और कभी कभी तो और अनर्थ हो जाता है। स्वर्ग के विषय को लेकर के जो मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा देव हैं, वो उनमें इतने आसक्त हो जाते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं, उनकी तुलना दो इंद्री गोंच से करिए। गोंच जानते हैं आप लोग? वर्षा काल में उत्पन्न हो जाती है वो, और जहाँ गाय आदि के शरीर में दूध होता है वहाँ चिपक जाती है, वो दूध नहीं पीती, वह खून भी नहीं पीती, सड़ा गला मवाद पी पसंद करती है। इतनी पीती है, इतनी पीती है कि पेट फट जाता है, मर जाती है। बेसाई विषयासक्त व्यक्ति की दशा है स्वर्ग में। और जब माला मुड़ जाती है, अवधि ज्ञान से समझता है अब मेरा कार्यकाल पूरा होने वाला है, 6 महीना पहले से रुदन चालू हो जाता है। उसको लगता इष्ट वियोग होने वाला है। और आयु बंध भी 6 महीने के समय में होती है। उसमें 6 महीने में 8 अपकर्ष काल आते हैं। तो अब ऐसे संघर्ष परिणाम करता है, तो वह स्वर्ग का देव विमान में रहने वाला क्या करता है, जो विमान बांसी उठाए सम्यक दर्शन दुख पाए, और संदर्शन के बिना दुख पाता है। ते ते चैतन्य थावर धरे यो परिवर्तन पूरे करे। घूम के संसार में देव बना स्वर्ग गया, और वहां से आके थावर ने स्थावर पर्याय को प्राप्त कर लिया। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक नहीं, वनस्पति कायक, देवों का उत्पाद अग्नि वायु कायक में नहीं होता। ये विशेषता है। इसलिए सम्यक दृष्टि विषयों को नहीं चाहता, शरीर को नहीं चाहता, उससे छूटना चाहता है। इसलिए जो आपको हमने चर्चा की है, चिंतन करो, बार बार उपयोग में लाओ, समय यूं बर्बाद मत करो। इतने लोगों का ही पुण्य का उदय है तो 1 घंटे से यहाँ सुन रहे जनवाणी की बात। ये आत्मा की चर्चा वो दुर्लभ होती है। हीन मत मानना अपने को। बहुत ही सातिशय पुण्य का उदय आपका और मेरा। यहाँ सुन रहे बाकी कितने गिरतगंज में लोग हैं, कितने समाज में लोग हैं, कहाँ किसका भाव बन रहा। तुम लट भी मारो तो नहीं आएंगे वे। उनका निरक्ति निकाचित पाप कर्म का उदय है। सोचो बताओ। ये हमें यही समझ में नहीं आता। कई बार कई चौके में लोग पड़गान करते हैं तो बूढ़े ठूढ़े 2-3 लोग खड़े रहते हैं। या तो उनकी संतान नहीं है, और संतान है तो कहाँ गई, 16 क्यों नहीं पहनती, क्यों क्या लड़का वगैरह हैं तो आए नहीं, काहे नहीं आए, सुनत नहीं। जब तुम्हारा लड़का नहीं सुना थे तो हम काहे सुने तुम्हारी बात, बताओ। सोचो, विचार करो। तुम्हारा लड़का यदि 2 महीने में महाराज के बाद पहचान नहीं बना पाया तो फिर क्या किया जाए, कैसे काम चले। भोपाल चातुर्मास था मेरा, तो भोपाल चातुर्मास में क्या हुआ, एक व्यक्ति ने किसी से कहा, बड़े महाराज जो है ना मुंह देख के आहार करवे जाते हैं। क्या करके? मुंह देख के आहार देखने मिल गई। यार कितने ऐसे भोपाल के लोग हैं, इनको कितना ज्ञान है। विधि पता लगा ली इन्होंने हमारी। क्या विधि हमारी है?
मुंह देख के जाते हैं। तो मुझे क्लास में बोलना पड़ा, तारीफ करेंगे आप लोगों को, गजब का ज्ञान है, कहीं अवधि ज्ञान तो नहीं हो गया तुम लोगों को। महाराज मुंह देख के हार करने जाते हैं। तो भाई इतनी अच्छी विधि सरल है तो मुंह दिखाने जाओ ना। रात में महाराज जी के पास विश्राम करो, महाराज आपका मुंह देखते रहें रात भर 12 घंटा। सुबह जंगल में जाओ, कितने लोग जाते हैं पता लगाओ। क्या कहाँ हो चतुर्मास कमेटी अध्यक्ष जी कहाँ हैं? अध्यक्ष जी चतुर्मास कमेटी के पता लगाओ कौन जंगल जाता है, कौन आता है लौट के। तो जंगल साथ में जाओ, इसके बाद पड़गान करो, क्लास में 2-3 बार आओ। सुनो समय हो गया है। हाँ क्या सुनो क्या कह दिया। इसके बाद दोपहर में कक्षा में आओ, शाम को भक्ति में आओ, 3 बार भक्ति करो, स्वाध्याय करो, भैया व्रत में आओ और ऐसा मुंह दिखाओ कि सबके यहाँ एक बार तुम्हारा 13 बार हार होना चाहिए कम से कम। जब महाराज अपने नगर में आए तो स्वीकृत बिहार कराने जाओ, उन्हें लेकर के आओ, कमंडल पकड़ो। जब महाराज जाए तो उनके लिए ये सब बिहार कराओ। अगले गांव में रिश्तेदारी में आपको पड़खाने मिले। जब विधि पता लग गया तो फिर क्यों चूकते हो तुम लोग। मगर क्या करें, कहते हैं ना पुण्यहीन को ना मिले इष्ट वस्तु को जो दाग पके तब काक के ओए कंठ में। सब जानते हैं आप, क्या पढ़ाना बंद करो भैया। अहिंसा परमो धर्म की जय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक रहूं सदा देवते दो। हे जिनवाणी भारती तो जबूत ने, जो तेरी शरणा गए सो पावे सचिन। देश बजो और अंध को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पद।